बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत बड़ी खबर आयरलैंड के तमाम मीडिया हाउसेस के ऊपर इस वक्त छाई हुई है कि आयरलैंड ने रेफ्यूजीज़ के लिए जो फ्री वीज़ा स्कीम थी उसे सस्पेंड कर दिया। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मैंने लास्ट वीक आपको एक वार्निंग किस्म की एक अपडेट दी थी कि आयरलैंड के अंदर भी, बरतानिया के अंदर युगेंडा टाइप का जो वो उन्होंने पॉलिसी अनाउंस की, उसके ऊपर वर्किंग की, उसी टाइप की एक चीज़ को आयरलैंड के अंदर भी लॉन्च करने के बारे में सोचा जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारी जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है वो हुकूमत के सामने आकर खड़ी हो गई है। इनसाइड बताता हूँ आपको कि बरतानिया के अंदर जो भी पॉलिसीज़ आती हैं उसे किसी न किसी शेप में आयरलैंड के अंदर ज़रूर इम्प्लीमेंट होना होता है। ये लोग एक बड़ा असर लेते हैं उनसे। गो के आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, यूरोपीय यूनियन की पॉलिसीज चलती हैं, लेकिन बरतानिया के अंदर होने वाली जो भी हैपनिंग्स होती हैं वो आयरलैंड के अंदर किसी न किसी सूरत में ज़रूर देखी जाती हैं। तो आयरलैंड के अंदर जब जब बरतानिया के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स आना कम हुए, वो एक जो गोरे ने एक डराया, उन्हें धमकाया कि आपको रवांडा भेज दिया जाएगा, आपको आपकी जो ज़िंदगियाँ हैं वहाँ पर अब गुजरेंगी, वहाँ पर रहें जो मर्ज़ी करें, तो लोग जो हैं डर के मारे अब उन्होंने आयरलैंड आना शुरू कर दिया। और वैसे भी जो आयरलैंड ने एमनेस्टी स्कीम रिसेंटली लॉन्च की थी उसकी वजह से लोगों के जहनों में जो बाहर होते हैं, यहाँ से आयरलैंड से बाहर जो लोग हैं जो इलीगल हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों से आते हैं, कुछ जेन्युइन केसेस होते हैं, कुछ जेन्युइन केसेस नहीं भी होते, तो उनके जहनों में ये चीज़ें आई कि आयरलैंड जो है इस वक्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं, यहाँ पर लुक आफ्टर भी किया जाता है। और इन बिटवीन यूक्रेनियंस को जिस तरीके से आयरलैंड ने लेना शुरू किया, यहाँ के मीडिया ने दिखाना शुरू किया, यहाँ के लोगों ने दिखाना शुरू किया कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं उनको वेलकम कर रहे हैं, उनके लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई और यहाँ पर एक जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनका एक फ्लड आना शुरू हो गया। मैंने यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि होटल्स जो आपके करीबी होते हैं वहाँ पर ना सिर्फ यूक्रेनियंस बल्कि एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं हमारे कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से और मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं लाइक टर्की हो गया, जो ऐसे अल्बानिया हो गया, ऐसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग जोक दर जोक आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सब वो लोग हैं जो इसी यूक्रेनियन वार के चक्कर में मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ आयरलैंड के अंदर आ रहे हैं। मैंने खुद जब रिपोर्टिंग करते हुए यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर ये इन लोगों को देखा, और जब इन लोगों से पूछते हैं कि आप किधर से आए तो ये बताते हैं कि यूक्रेन से आए हैं। इनकी शक्ल सूरत, इनके हाल अहवाल बताते ही नहीं है कि ये यूक्रेनियन हैं। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ यहाँ की जो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी आंखों के सामने हो रहा था। उनकी तरफ से वार्निंग्स जारी की गई, उनकी तरफ से जो हुकाम हैं उनको मुतला किया गया। और क्योंकि ज़्यादातर जो अमला है यहाँ पर जो काम कर रहा है एयरपोर्ट के ऊपर या यूक्रेनियन नेशनल के साथ, ये वो लोग हैं जो हमारे वीज़ास को सॉर्ट आउट करते हैं, वहाँ पर अंदर काम करते हैं, पासपोर्ट ऑफिस से लोग हैं, मुख्तलिफ इदारों से जो लोग हैं वो यहाँ पर एज अ वॉल्टियर या फिर उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पर निभा रहे हैं। तो वो उन सब लोगों ने ये सारा कुछ देखा, उन सब के सामने ये चीज़ें आई। तो अभी हुकूमत आयरलैंड ने सबसे पहला स्टेप लेते हुए 20 कंट्रीज से, और ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आयरलैंड की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि जो 1960s में जो मुआहदा हुआ था कि जिसमें जो रेफ्यूजीज़ हैं 20 कंट्रीज से, 21 कंट्रीज से, जिन 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 कंट्रीज़ ने इसके ऊपर साइन किया है, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, वो मूवमेंट कर सकते हैं, 3 माह के लिए वो दूसरी स्टेट के अंदर जा सकते हैं। तो वो जो लोग हैं उनको अब यहाँ आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होगी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो जो मिनिस्टर है यहाँ, उनका कहना है कि अब वो अगर आना चाहते हैं यहाँ पे तो उन्हें वीज़ा रिक्वायर होगा, और फौरी तौर पे इसको सस्पेंड कर दिया गया है। 12 माह के लिए सिर्फ इसे सस्पेंड किया गया है। और आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त जापान के दौरे पे हैं, उन्होंने वहाँ से एक बयान जारी किया। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी एक बड़ी चीज़ है कि उन्होंने वहाँ से बयान जारी किया है कि ये जो है 12 माह के लिए हम इसे सस्पेंड कर रहे हैं। और ये बज़ाहिर उन्होंने यही कहा कि हम आयरलैंड के जो रेफ्यूजीज़ हैं, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास मामला बड़े स्क्वीज़ हो गए हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये 12 माह के लिए सस्पेंड किया है। लेकिन बात यहीं पर रुकेगी नहीं। ये जो यहाँ पर रेफ्यूजीज़ का जो एक फ्लड आया है 46,000 अभी तक जो रजिस्टर्ड हैं, मेरे ख्याल से कोई 10 से 15 हज़ार ऐसे लोग भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं,
जो इसी चक्कर में आए हैं ये सामने बाद में आएंगे, जो मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के ज़रिए आए, मुख्तलिफ दीगर चैनल्स से आए यहाँ पर। तो ये तकरीबन कोई 60,000 के करीब लोग हैं। तो ये अचानक से यहाँ पर जो पहुँचे और अब हुकूमत आयरलैंड जो इनकी लुक आफ्टर कर रही है। हमने ख़ुद मुशाहिदा किया है, शायद आपके नज़र से भी ये चीज़ें गुजरी हों कि जो आम आवाम है उसके अंदर भी अब एक गुस्सा पाया जाता है, एक अजीबो गरीब किस्म की उनके अंदर कैफियत पाई जाती है कि हमारा क्या होगा, क्या हम इनके बिल्स पे करेंगे, क्या हमसे हुकूमत आयरलैंड इनके लिए जो अकोमोडेशन के, इनके हेल्थ के, इनके जो बाकी के मामला हैं क्या हमसे लेकर देंगे। ये क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल इसे तो हुकूमत आयरलैंड ने ही टैकल करना है, लेकिन इसका जितना भी नज़ला है ये बाकी के जो लोग यहाँ पर आते थे उनके ऊपर गिरा है। अब उन लोगों का यहाँ पर आना बड़ा एक मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरे नंबर पे इनके जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनके जो वीज़ास होंगे, 31 जुलाई के बाद तो एमनेस्टी स्कीम हो रही है बंद। उसके बाद यहाँ पर जो लोग आएंगे या जिनके मामला ख़राब होंगे उनकी ज़िंदगियाँ, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, उसमें बड़ी डिफ़िकल्टी सामने आएगी। और हुकूमत आयरलैंड ने भी कह दिया है कि एक बड़ी तादाद में यहाँ से लोग डिपोर्ट भी होंगे। जिन लोगों को वीज़ाज़ या जिन लोगों को उस कैटेगरी के अंदर फाल नहीं करेंगे उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो आयरलैंड की जो इमिग्रेशन की जो मामला हैं वो बड़े टफ नज़र आ रहे हैं। वो तकरीबन बरतानिया की तरह कर दिए जाएंगे, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने इसे कोट किया है कि क्योंकि बरतानिया से लोग अब उधर नहीं जा सकते, उसकी वजह से अब आयरलैंड के अंदर उन्होंने रुख किया और हम इसे रोकेंगे। तो रोकने के लिए ये जो बड़े टफ किस्म के जो इकदाम हैं वो करने जा रहे हैं। और इसमें यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल सामने खड़ी है, इनके साथ खड़ी है, उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस आई हैं क्योंकि उन्होंने कंट्री चलाना है। सियासी हुकूमत जो है वो आज है वो कल नहीं है। ये लोग, ये चेहरे शायद कल को ना हो, नए चेहरे आ जाएं, लेकिन यहाँ की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो टफ हो जाएगी। हमें उम्मीद है और बड़ी दुआ है कि जो लोग इस वक्त इन मुश्किल हालात में यहाँ पर हैं, जिनके वीज़ाज़ के, जिनके इमिग्रेशन के जो मामला ख़राब थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन नए आने वाले जो लोग हैं उन तक मेरा यही पैगाम है कि आइलैंड आने से पहले वो 10 दफ़ा सोच लें, क्योंकि फ्यूचर में आइलैंड के अंदर ना तो ऐसी कोई एमनेस्टी स्कीम आएगी और ना ही आपके लिए जो कुछ साजगार माहौल होगा जिसमें आपको आसानी के साथ वीज़ास मिल सके। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।